हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को परीक्षा होगा सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा 8 तारीख को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में सबसे अधिक सुनामी आता है, तो जापान में सबसे अधिक आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। तो जो सुखाड़ है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा क्या होता है, मानवकृत आपदा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गंडक परियोजना कहां है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंडक परियोजना कहां है। तो गंडक जो परियोजना है ये वाल्मीकि नगर में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार की शोक नदी किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो 1885 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा 8 तारीख को। तो आपको वीडियो को प्लीज आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आपको याद कर लेना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु नानक देव हैं ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और किनका जन्म पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार क्या करना है, तो आपको ठंडा पानी डालना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये इसका हुआ था 1995 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता
विशेषता कौन नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता क्या है? तो दोहरी शासन व्यवस्था है, तो ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संघ राज्य का उदाहरण कौन सा देश है? तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई? तो उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा यहाँ पे 1986 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो जो कांवर झील है ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता था कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 50% सीटें आरक्षित हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉलमार्क से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके हूबहू 8 तारीख को लड़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और 22 कैरेट सोने का गहना बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये ब्रिटेन में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी सभी को हानि होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जाओं के विभिन्न यहाँ पे विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन वित्त का साधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्त का साधन है, तो जो व्यावसायिक बैंक है ये क्या है, वित्त का साधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद्य कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस
नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो आतंकवाद है ये मानवकृत आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो डॉलर है, इसे आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% जल की मात्रा निहित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, इसे आपको याद रखना है। और यंग इटली के भी संस्थापक कौन था? तो मेजनी ही था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो ये तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो जो भारत है उसमें बहुदलीय व्यवस्था है, एक से अधिक दल हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है?
है तो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मानसिंगराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। और मानसिंगराम कहां है, तो मेघालय में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो जो प्राकृतिक गैस है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस राज्य में वनों का विस्तार कम है, तो हरियाणा में कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को परीक्षा होगा उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके हूबहू लड़ेगा। तो अगर आप लोग लेट से जुड़े हैं तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, और इस वीडियो में से इस 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।